फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 6.5 के हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम करेंगे 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है। एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर की चाल से जा रहा है। ठीक है, देखिए अब ये जो उत्तर की ओर जा रहा है, उत्तर की ओर तो ऐसे जा रहा है 1000 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, और इसी समय एक अन्य हवाई अड्डा उसी जगह से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, अब 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी निकालो। 1.5 घंटे बाद ये अपनी जगह से निकला, ये अपनी जगह से निकला। ठीक है, 1.5 घंटे बाद मान लो ये यहाँ पहुंच जाता है, ये यहाँ पहुंच जाता है, तो जहां ये पहुंचते हैं ना वो दूरी निकालनी। ठीक है, क्लियर है। अब ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है त्रिभुज। ठीक है, देखिए अगर मुझे ये पता चल जाए ये दूरी कितनी है और ये दूरी कितनी है, तो मेरी ये बिल्कुल आसानी से निकल जाएगी। कौन से? पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे ये निकालनी है, तो हम क्या कहेंगे, एक हवाई जहाज की 1.5 घंटे की दूरी निकालनी है। ठीक है, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुना समय। चाल क्या दे रखी है आपको? 1000, तो 1000 गुना, और समय क्या हो जाएगा आपका? समय हो जाएगा आपका 3/2। 2 एकम 2 और 1 3/2। ठीक है, तो ये किस पर गिर गया? 500। 5 दिए 15, 1500 किलोमीटर दूरी आ गई। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है? दूसरी 1.5 घंटे में दूसरे जहाज द्वारा तय दूरी, वही चाल गुना समय। चाल कितनी है उसकी? 1200। समय वही रहा 3/2, तो 2 6 12, 6 3 1800 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो 1800 किलोमीटर हो गया। अब हमें क्या निकालना है? अब मैं निकालूंगी, मेरे पास दोनों की दूरी निकल गई, इसकी भी दूरी निकल गई और इसकी भी दूरी निकल गई। अब जब दोनों की दूरी निकल गई तो मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सोल्व हो गया। वो कैसे? मैं क्या लगाऊंगी? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस, ये दूरी है 1800 और ये दूरी कितनी है मेरी? 1500। ठीक है, अब देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर है AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC कितना है? 1500। BC कितना है? 1800। 15 और 15 की जब करेंगे 225 और डबल 0, और 18 और 18 की करके देख लो। 8 8 64, 8 और 8 16, 16 और 6 3, 1 और ये 3 हो गया 22 हो गया ये, तो ये हो जाएगा 324। ठीक है, इनको जोड़ दो। 4 और 5 9, 2 और 2 4, 3 और 2 5। ठीक है, ये आ गया। अब जब इसकी गुणा करेंगे 61 गुणा 9 गुणा ये आ रहा है 10,000। ठीक है, तो टुकड़े किसके हो सकते हैं? इसके। इसको कैसे लिख सकते हैं? 9 को 3 गुणा 3 गुणा 61। इसको क्या लिख सकते हैं? 100 गुणा 100। ठीक है, अब यहाँ क्या था? कर्ण का स्क्वायर है, तो उधर जाके रूट में बदल जाएगा। जो रूट वाली है वो बाहर आ जाएगी, जो डबल चीज़ है वो बाहर आ जाती है। 3 और 1 100, यहाँ क्या रह गया? 61, तो आ गया 300√61। ठीक है, ये दूरी आ गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। 2 खंबे हैं जिनकी ऊंचाई 6 मीटर 11 मीटर दे रखी है। ठीक है, 2 खंबे हैं, एक खंबा ये है, एक खंबा ये है। एक की 6 मीटर है, एक की 12 मीटर है। ठीक है, और इनके बीच की दूरी जो है वो कितनी दे रखी है? 12 मीटर। 12 मीटर। ठीक है,
इसने क्या कहा, इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी निकालो, इनके ऊपरी सिरों की, मतलब ये वाले सिरों के बीच की दूरी निकालनी, ये वाला सिरा। ठीक है, अब देखिए, अब ये वाला सिरा निकालना, तो ये वाला कैसे निकलेगा, ये तो सोचने वाली बात होगी। क्यों ना मैं इसको एक लाइन बना दूं यहाँ। ये पूरा 11 है, ये पूरा क्या 11, तो इतना कितना हो जाएगा, ये 6, तो टोटल 11 माइनस 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5, तो ये कितना हो गया 5 मीटर, कितना हो जाएगा 5 मीटर। और ये 12 है तो ये भी कितना हो जाएगा 12 मीटर। अब ये निकल जाएगी बिल्कुल आराम से। कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा आपका, पाइथागोरस। ठीक है, तो आप लिखोगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, पाइथागोरस द्वारा। ए बी का स्क्वायर बराबर है ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ए सी कितना दिया हुआ है 5, बी सी 12, पंजे पंजे 25, और ये हो जाएगा 144, कितना हो गया 169। ठीक है, ए बी निकालना है तो ये रूट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा। ठीक है, ए बी का मान कितना हो जाएगा आपका 13 मीटर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल इजी था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। थर्टीन में क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज ए बी सी है जिसका कोण सी समकोण है। त्रिभुज कोई ए बी सी है, ठीक है, उसका सी समकोण है कि भुजाओं सी ए और सी बी, सी ए और सी बी पर कोई बिंदु डी, सी ए और सी बी पर कोई बिंदु डी और ई स्थित है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि ए ई का स्क्वायर, सिद्ध करना है कि ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर आ जाए आपका ए बी का स्क्वायर और प्लस में बी ई का स्क्वायर। देखो कैसे करेंगे, इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है वो चीज देखो। देखो फिगर आपको ऐसे करना पड़ेगा, त्रिभुज ए बी सी पर कोई ए सी पर बिंदु डी है और बी सी पर कोई बिंदु क्या है ई स्थित है। ठीक है, आपने बी डी को मिलाया। अब आपको सिद्ध जो करना है वो देख लीजिए, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर है ए बी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अब देखो ए ई का स्क्वायर, तो देखो ए ई तो मेरा इस क्वेश्चन में कहाँ है, ए ई तो ये है, तो इसको मिला दिया। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला, ए ई का स्क्वायर मेरा क्या है ये वाला। ठीक है, उसके बाद मेरा क्या है बी डी, बी डी, बी डी तो ये है, ये इसको मिला दिया। ठीक है, तो इस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये सारी चीजें अलग चाहिए। अब देखो त्रिभुज कितनी बन रही है मुझे, एक में मुझे चाहिए बी डी, बी डी का स्क्वायर, तो मुझे एक तो त्रिभुज ये लेनी पड़ेगी बी डी सी, एक तो ये वाली त्रिभुज। दूसरे में मुझे चाहिए ए बी, तो ए बी सी वाली त्रिभुज लेनी पड़ेगी। फिर तीसरे मुझे क्या चाहिए ए ई, तो ए ई, ए ई तो एक बार मुझे ये वाली त्रिभुज चाहिए। दूसरा डी ई, डी ई, डी ई तो एक मुझे ये वाली त्रिभुज चाहिए। ठीक है, देखो ये वाली लाइन मैं हर बार ले रही हूँ, ऐसा क्यों, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का कोण है। अगर ये चीज हम लेके चलेंगे तो हम आसानी से पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं कोई भी जो चीज हमें चाहिए ना वही हम लेके चल लेते हैं। ठीक है, हम क्या लेंगे, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी में। ठीक है, ए बी, या स्टार्टिंग करते हैं जो चाहिए यहाँ से, यहीं से ले लेते हैं। त्रिभुज ए ई सी, ए ई सी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ठीक है, त्रिभुज ए ई सी में, त्रिभुज ए ई सी में कर्ण क्या हो गया, ये वाला हो गया, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा ये हो गई। तो ए ई का स्क्वायर पाइथागोरस द्वारा, ये पाइथागोरस में एक बार लिख देती हूँ, फिर आप बार बार लिखते रहना पाइथागोरस प्रमेय से। ए ई का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, ई सी का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर। ठीक है, हो गया। सेकंड, दूसरा त्रिभुज
त्रिभुज, दूसरी त्रिभुज में क्या है, बी डी, तो बी और डी, तो त्रिभुज ले लेते हैं बी डी सी में बी डी का स्क्वायर, बी डी क्या हो गया, कर्ण, तो बी डी का स्क्वायर बराबर हो गया डी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, फिर त्रिभुज कौन सी त्रिभुज, अब मुझे चाहिए ए बी सी, ए बी सी में, तो ए बी का स्क्वायर, यहाँ पर ये कर्ण हो गया ये वाला, तो ए बी का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ये थर्ड। फिर त्रिभुज डी ई सी में, डी ई सी में, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, डी ई का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ई सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर देखो मुझे ये दो चीज चाहिए, सिद्ध करना मुझे ए और बी डी चाहिए, तो मैं ये वाले दोनों को पहले क्या कर देती हूँ, जोड़ देती हूँ, ये दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जब आप इनको जोड़ते हो तो क्या आता है, ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर किसके बराबर है, देखो ई सी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर डी सी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ए ई का स्क्वायर प्लस बी, अब देखो ई सी का स्क्वायर और सी डी का स्क्वायर, ई सी का स्क्वायर और सी डी का स्क्वायर ये किसके बराबर है, ये बी डी ई के बराबर है, तो मैं यहाँ डी ई रख सकती हूँ। ठीक है, और ए सी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर किसके बराबर है, ए बी का स्क्वायर, तो मैं यहाँ रख सकती हूँ। तो जो मुझे सिद्ध करना था वही मेरा आ गया ना, यही तो मुझे सिद्ध करना था कि ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर किसके बराबर है, डी ई प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्लियर है ना बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो किसी त्रिभुज ए बी सी के, आपको ये दिया हुआ है, फिगर दी हुई है, ए बी सी के शीर्ष ए से बी सी पर एक लंब डाला है डी, ठीक है, प्रतिच्छेद करता है, जो डी बी है ना, बी और डी है वो किसके बराबर है, 3 सी डी के बराबर है, बी डी, ये जो बी डी है वो 3 सी डी के बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि 2 ए बी का स्क्वायर किसके बराबर आ जाए, 2 ए सी का स्क्वायर, 2 ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इसके बराबर आ जाए। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन शायद थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लंबा है, लेंथी है, फिगर आपको जैसे दी हुई आप वैसे की वैसे उतार लीजिए। ठीक है, ये दे दिया, अब हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है 2ab का स्क्वायर 2ac का स्क्वायर bc का स्क्वायर। ठीक है, एक bd आपको किसके बराबर दे रखा है, 3 cd के, ये आपको दिया है। ठीक है, अगर ये प्रतिच्छेद करता है, इसने बोला कि ये इसके ऊपर प्रतिच्छेद करता है, तो ये लंब है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज क्या लेके चले, हमें क्या चाहिए, हमें ए बी चाहिए, क्या चाहिए, ए बी। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, ए बी। अब आप ये वाली त्रिभुज तो ले नहीं सकते, ये वाली त्रिभुज नहीं ले सकते, ऐसा क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण नहीं बना रहा। अगर 90 डिग्री का कोण अगर इसमें बनता तो हम ये वाली त्रिभुज ले लेते। अब ए बी देखो, ए बी सिर्फ इसमें आ रहा है, इस वाले त्रिभुज में, इसमें 90 डिग्री का कोण भी है, तो ये कर्ण हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा, मेरा कर्ण हो गया। तो मैं क्या करूँगी, ए बी का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, पाइथागोरस से। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए, अब मैं क्या करती हूँ, मुझे 2 चाहिए यहाँ, तो मैं दोनों तरफ 2 से गुणा कर देती हूँ। तो क्या हो जाएगा, 2ab का स्क्वायर बराबर 2bd का स्क्वायर
प्लस 2AD का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब इतना अब देखिए, अब आपको क्या दिया हुआ है, BD किसके बराबर है, 3CD के, तो यहाँ रख देंगे। BD किसके बराबर है, यहाँ लिख देंगे 3CD के। ठीक है, ये रीजन है। तो यहाँ रख दिया 2AB का स्क्वायर बराबर है 2BD है 3CD प्लस 2AD का स्क्वायर। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 3 तिये 9, तो 9 दूनी 18, 18CD का स्क्वायर प्लस में 2AD का स्क्वायर प्लस में 2AD का स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई अब हमारी। ठीक है, अब देखिए AD का स्क्वायर है, A और D का स्क्वायर है। क्लियर है। अब हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, अगर मैं त्रिभुज लूँ ACD, त्रिभुज यहाँ लिख देती हूँ, त्रिभुज ACD में, क्योंकि मेरा AD तो सिर्फ इसी के अंदर आता है ना, त्रिभुज A, देखो AD जो है वो मेरा, वो सिर्फ इस त्रिभुज के अंदर आ रहा है, इस त्रिभुज के अंदर। ठीक है, AD, तो मैं क्यों ना ऐसा कर लूँ, ये वाली त्रिभुज ले लूँ, ये वाली। अब देखोगे, आप पूछोगे जी यही वाली क्यों ली, ये भी तो ले सकते हो, इसमें भी AD आ रहा है, लेकिन उसमें AC नहीं आ रहा और मुझे AC चाहिए, मुझे सॉल्यूशन में AC चाहिए, तो मैं त्रिभुज ACD ले रही हूँ। तो ACD में क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, तो AC का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। अब मुझे क्या निकालना है, AD, तो AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर किसके बराबर है, AD का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। क्लियर है मेरी बात। तो मैं AD की जगह पर AC, कम से कम मेरा एक चीज़ तो सोल्व हो, एक चीज़ तो आए, AC आ जाएगा जो मुझे सॉल्यूशन में चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, 2AB का स्क्वायर बराबर है 18CD का स्क्वायर प्लस 2AD का स्क्वायर की जगह पर मैं रख दूंगी AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर। ठीक है, 2AB का स्क्वायर बराबर 18CD का स्क्वायर प्लस 2AC का स्क्वायर माइनस 2CD का स्क्वायर। ठीक है, रख दिया। अब देखो, अब ये भी CD था, ये भी CD था, ये कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा 16CD का स्क्वायर, घटा देंगे तो प्लस 2AC का स्क्वायर। देखो 2AC तो आ गया मेरा, जो मुझे सिद्ध करना था, 2AC आ गया। मुझे यहाँ BC लाना है, ये देखते हैं। ठीक है, मेरी जो इक्वेशन है वो ये आई है, 2AB का स्क्वायर बराबर है 16CD का स्क्वायर प्लस 2AC का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 16 है, 16 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ, 4CD का होल स्क्वायर प्लस 2AC का स्क्वायर लिख सकती हूँ। अब 4 है, 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, CD प्लस 3CD। ठीक है, अब देखिए 3CD जो था वो किसके बराबर था, 3CD मेरा बराबर था BD के, 3CD जो था वो BD के बराबर था। ठीक है, अब मैं यहाँ रख सकती हूँ CD की जगह BD, तो CD प्लस BD का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 2AC का स्क्वायर। अब आपको पता है CD प्लस BD, देखिए CD प्लस BD किसके बराबर है, BC के, तो यहाँ रख दें हम BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ठीक है, ये 2 हो गया, और बराबर में किसके है, ये 2AB का स्क्वायर। तो यही तो हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो यही हमें सिद्ध करना था, यही हमारा आ चुका है, हैंस प्रूफ हो गया। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था, लॉजिक हर चीज़ में लगा हुआ था। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर अब 15 देखते हैं हम। ठीक है, किसी समबाहु त्रिभुज, कोई समबाहु त्रिभुज आपके, त्रिभुज A और B और ये C दे दिया, BC पर एक बिंदु D है, BC पर कोई बिंदु D इस प्रकार स्थित है, कोई बिंदु D इस प्रकार स्थित है, बिल्कुल बीच में नहीं है, उसने बोला इस प्रकार से स्थित है कि जो BD का मान है ना, BD वो किसके बराबर आ रहा है, 1/3 CD के बराबर आ रहा है। मतलब ये जो हिस्सा है ना वो 1/3 BC का है। ठीक है, क्लियर है। B और C है बेटा, ये CB लिख दो चाहे BC, एक ही बात है। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कीजिए। 9AD का स्क्वायर
बराबर है 7 ए बी का स्क्वायर। ये मुझे सिद्ध करना है, ठीक है। अब ये कैसे सिद्ध करें, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, ठीक है। अब देखिए ए डी, यहाँ तो कोई लंब भी नहीं है जो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक लंब डालना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने कोई लंब डाल दिया ई, ठीक है। ए ई रचना कर दो, या फिर आप इसको कह दो रचना। ए ई लंब है किसके ऊपर, BC के ऊपर, ठीक है। अगर ये लंब है तो अब हमारा क्या है, पाइथागोरस प्रमेय हमारी लग सकती है, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब आपके पास अगर ये लंब है तो आधा हिस्सा ये हो गया, आधा ये, सारी भुजाएं मैं मान लेती हूँ ए है, समबाहु है तो सारी समान होगी, माना भुजा ए, तो ये आधी हो जाएगी, ये भी आधी, तो BE बराबर EC A/2 आधी हो गई। अब देखो, अब क्या करना है, अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज ये ले लेते हैं ABE, अब पाइथागोरस लगा सकते हैं बिल्कुल आसानी से। त्रिभुज ABE, त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में ये हो जाएगा कर्ण, कर्ण हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर। AE का स्क्वायर, AB का स्क्वायर तो पता है A का स्क्वायर है, और BE A/2, तो AE का स्क्वायर प्लस BE A/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर माइनस ये उधर चला जाएगा, तो A का स्क्वायर बटे 2 दूनी 4 बराबर AE का स्क्वायर। ये 4 वहाँ चला जाएगा, 4 में से गया 3A का स्क्वायर बटे 4, ठीक है। अब ये हो गया 3A का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, और A ही है तो ये रूट आ जाएगा यहाँ। अब रूट वाली ये चीज़ तो कट जाएगी, √3A और 2 का स्क्वायर ये कट जाएगा तो 2, ये आ गया आपका AE का मान। AE का मान कितना आ गया मेरा, ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है। अब AE भी निकल गया मेरे पास, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर था। अब मुझे निकालना तो सिद्ध तो मुझे कुछ और ही करना है ना, कन्फ्यूजन तो ये है ना कि मुझे सिद्ध कुछ और करना है और आ कुछ और रहा है। तो अब हम क्या करें, सोचने वाली बात ये है कि अब हम करें क्या, आगे का हमारा क्या मेन होगा, ठीक है। तो देखिए क्या कर सकते हैं अब हम इस क्वेश्चन में, AD मैं क्यों ना ये त्रिभुज ले लूँ, ये वाली त्रिभुज जिसमें मुझे AD चाहिए, क्योंकि यहाँ मुझे AD चाहिए, ठीक है। मैं त्रिभुज ले लेती हूँ ADE में, ADE में AE क्या हो जाएगा मेरा, कर्ण, AD क्या हो जाएगा, कर्ण, तो AD का स्क्वायर बराबर है DE का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर। AD तो मुझे खुद नहीं पता, ना मुझे DE पता, मुझे तो सिर्फ AE पता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखते हैं, AD का स्क्वायर प्लस DE, कुछ बराबर भी है तो देख लेते हैं, अगर कुछ बराबर भी मिल जाए तो, कुछ भी बराबर भी नहीं दिख रहा हमें तो, ठीक है। चलो सोचते हैं, DE का स्क्वायर प्लस AE तो मेरा हो जाएगा √3/2 A का स्क्वायर, ठीक है। तो D, अब इसको यहाँ ले आते हैं, तो AD का स्क्वायर माइनस DE का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 3A का स्क्वायर बटे 4, ठीक है। अब ये आ गया, अब क्या करें, क्या करें AD का स्क्वायर माइनस DE का स्क्वायर मेरा किसके बराबर हो गया, ठीक है। अब देखिए मुझे क्या निकालना है, मुझे DE निकालना है, ठीक है। तो मैं DE कैसे निकाल सकती हूँ, DE ऐसे निकाल सकती हूँ, BE, देखिए BE इस पूरे में से अगर मैं BD घटा दूँ, माइनस में BD, ठीक है। अब BD आपको पता है दिया हुआ है 1/3 BC के बराबर होता है, तो 1/3 BC, और BE किसके बराबर होता है, BE A/2 के A/2, ठीक है। और BC किसके बराबर है, देखो यहाँ BC आया, यहाँ BC आया, BC किसके बराबर है, A के, तो A/2 माइनस A/3 हो गया, ठीक है। 3 दूनी 6, तो ये A/6 आ जाएगा। DE का मान कितना हो गया, A/6, यहाँ रख दे A/6 DE का मान, तो AD का स्क्वायर बराबर 3A का स्क्वायर बटे 4, ये वहाँ चला जाएगा, प्लस DE का स्क्वायर है तो 3A का स्क्वायर बटे 4 प्लस DE,
डी ई कितना, ए बटा 6, ए का स्क्वायर बटे छिको छिको 36, ये हो गया 36, 4 8 32, 4 9 36, 9 3 27, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर कितना हो गया 28 बटे 36, ए का स्क्वायर। कट सकता है तो काट, 2 एकम 2 चौके 8, 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, 14 बटे 18 आ गया। ए डी का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ए डी को यहीं रहने देते हैं, रूट ले जाते हैं, या फिर हमें ए डी ही चाहिए, ए डी चाहिए, छोड़ दो, तो इतना ही लेके चलते, ए डी का स्क्वायर बराबर है 14 बटे 18। ठीक है, अब देखो मुझे क्या चाहिए, ए बी चाहिए, क्या चाहिए मुझे, ए बी, मुझे यहाँ क्या चाहिए, ए बी चाहिए, ए बी चाहिए, तो ए बी का मान तो कितना है, ए है ना, तो मैं यहाँ ए की जगह पर ए बी रख सकती हूँ ना, ए की जगह पर ए बी भी तो रख सकती हूँ, मैं ए की जगह पर क्या रख देती हूँ, ए बी का स्क्वायर कर देती हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, तो ये कट जाएगा, 2 7 14, 2 9 18, 9 वहाँ चला जाएगा, तो 9 ए डी का स्क्वायर इसके बराबर आ गया 7 ए बी का स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ सोचना पड़ता है, ये चीज़ ऐसे आएगी, ये चीज़ ऐसे आएगी। अगर आपको नहीं समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा से देखना, ठीक है, फिर आप उसी टाइम करके भी ज़रूर देखना। अगर आप करके देखोगे फिर से तो आपको ये जो है क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा, कोई डाउट नहीं लगेगा। ठीक है बेटा, देखिए किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि, किसी समबाहु त्रिभुज है, वही क्वेश्चन नंबर 16 समबाहु त्रिभुज है, इस तरीके से ए बी सी, सिद्ध कीजिए कि एक भुजा के वर्ग, एक भुजा का वर्ग, एक कोई भी भुजा ले लो समबाहु त्रिभुज में, एक भुजा तो सारी भुजा ही हो जाएगी, का वर्ग का 3 गुना उसके शीर्षलंब, कोई शीर्षलंब डालना पड़ेगा हमें, शीर्षलंब मान लीजिए डी है, शीर्षलंब किसके बराबर है, शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर है। ठीक है, क्लियर है, इस तरीके से। तो अब हम ये कैसे करेंगे, अब ये देखिए, ये समबाहु त्रिभुज है, ए ये हो गया, ए ये हो जाएगा, और ये पूरा भी ए हो जाएगा, और ये ए बटा 2, ए बटा 2। तो कोई भी त्रिभुज ले सकते, ये वाली भी ले सकते, ये वाली भी, क्यों, क्योंकि दोनों में ए डी आ रहा है, तो आप कोई भी ले सकते हो। वैसे अगर उसने ए बी की बात किया तो हमें ये वाली त्रिभुज लेनी पड़ेगी, और ये तो 90 डिग्री का कोण बना ही रहा है, तो त्रिभुज ए बी डी में वही सेम पाइथागोरस द्वारा, ए बी का स्क्वायर बराबर किसके, बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। अब ए डी तो मेरे पास, मुझे तो रखनी पड़ेगी ए डी, तो क्या करेंगे इसमें, अब देखिए, अब ए बी का स्क्वायर है ये, अब देखिए बी डी जो है, बी डी वो कितना दे रखा है, ए बटा 2, मैं यहाँ रख दूँ ए बटा 2 का होल स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। ठीक है, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर की जगह पर भी मैं एक बार ए रख देती हूँ, ए का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि ए बी का जगह पे ए है, तो ये कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर बटे 2 दूनी 4 बराबर ए डी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये सॉरी प्लस में बेटा, तो ए का स्क्वायर ये इधर आ जाएगा, ये वाली चीज़ जो है इधर आ जाएगी, माइनस में ए स्क्वायर बटे 4 हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। ठीक है, 4 हम क्या ले लेंगे, एलसीएम, तो यहाँ नीचे 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 ए का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, कितना हो गया, 3 ए का स्क्वायर बटे 4, किसके बराबर हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर। 4 वहाँ चला जाएगा, तो 3 ए का स्क्वायर बराबर 4 ए डी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ए जो है वो कितना दे रखा है, ए आप ए बी भी तो मान सकते हो, ए को आप देखिए ए बी, और ये बी सी, और ये सी ए किसके बराबर है, ए के। ठीक है, तो ए को मैं ए बी भी तो मान सकती हूँ ना, कोई ज़रूरी नहीं है, तीनों ही बराबर है ए के, तो ए बी मान लिया मैंने, ए बी का स्क्वायर बराबर 4 ए डी का स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था, आंसर आ गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है, सही उत्तर चुनकर उसका उत्तर दीजिए। त्रिभुज ए बी सी है, इसमें ए बी बराबर आपको 6√3 दे रखा है, ए सी 12 सेंटीमीटर दे रखा है, और बी सी 6 सेंटीमीटर। बताओ कोण बी क्या होगा। ठीक है, कोण बी आपको बताना है। आपको क्या दे रखा है, ए बी 6√3, ए सी 12 और बी सी 6 सेंटीमीटर। देखो जो सबसे बड़ी भुजा है ना, उसको एक बार है ना हम ये देख लेते हैं, आपको ये बताना है बी क्या है।
अगर इसके अंदर मेरी पाइथागोरस प्रमेय लग गई तो इसका मतलब बी क्या होगा, मेरा समकोण त्रिभुज हो जाएगी। समकोण होगी तो कितने डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री का। तो सबसे बड़ी भुजा को ले लेते हैं, AC का स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC में AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, ठीक है। AB कितना दे रखा है, 6√3। BC कितना है, 6। AC कितना है, AC 12। अगर लेफ्ट साइड राइट के बराबर आ गई तो आपकी ये क्या है, आपकी ये कौन सी प्रमेय होगी, ये कौन सी त्रिभुज होगी, समकोण। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो, अगर नहीं आते तो समकोण नहीं है। ये हो जाएगा 144, ये छिको छिको 36 और ये हो जाएगा 3 प्लस छिको छिको 36, 3 छिक 18, 3 3 और 108 प्लस 36। तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 6 14, 3 और 1 4, 144। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के आ गई ना। तो अतः त्रिभुज ABC एक समकोण है, और अगर ये समकोण त्रिभुज है तो कोण B का मान कितनी डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। यही हमें सिद्ध करना है, ठीक है। आज हमारी 6.5 मतलब 6 एक्सरसाइज मीन्स 6 चैप्टर जो वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या कोई क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।